शिकोहाबाद सरकारी हॉस्पिटल में शुक्रवार को कल्पतरु जीवन फाउंडेशन द्वारा एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। कैंप में लगभग 15 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। संस्था के संस्थापक राजेश गुप्ता ने सभी दानवीरों का आभार व्यक्त किया। ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। आज हमारे देश में डेंगू, कोरोना और तमाम बीमारियां हो रही हैं, इसमें तमाम लोग मर रहे हैं। उनकी जान बचाने के लिए हर इंसान को बढ़ के भाग लेना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये बहुत सराहनीय कार्य है और मैं तो सबसे अनुरोध करूँगी सभी लोग अपने समय निकाल के आएँ और सब लोग ब्लड डोनेट करें। मैं अब तक 5 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ। जिले में डेंगू और वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले में रक्त की मांग बढ़ गई है। लोगों की जान बचाने के लिए रक्त की बहुत आवश्यकता है। इसी के चलते कल्पतरु जीवन फाउंडेशन के सहयोग से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। अभी ब्लड कैंप शुरू हुआ है कल्पतरु जीवन फाउंडेशन द्वारा और इसमें अभी तक 10 यूनिट हो चुकी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आज कम से कम 21 यूनिट तो हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ये कैंप बिल्कुल बहुत अकस्मात लगाया गया है, कुल 10 घंटे के अंतर की सूचना पर। तो ये पहला कैंप ऐसा है जो कि हमें 10 घंटे की सूचना पे लगाना पड़ा, वो भी इसलिए कि फिरोजाबाद में जो डेंगू का असर है, तो शिकोहाबाद में अभी तक कोई कैंप नहीं लगा। तो शिकोहाबाद विधायक और CMS साहब की विशेष रिक्वेस्ट पे इस पहले कैंप को आज शिकोहाबाद में लगाया गया कल्पतरु जीवन फाउंडेशन द्वारा। और हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कैंप में आके या आगे भी ब्लड डोनेशन के लिए तैयार रहें, जिससे किसी डेंगू पीड़ित मरीज को ब्लड या प्लेटलेट्स की ज़रूरत हो तो उसको दान करके उसका जीवन बचाया जा सके। यही कल्पतरु जीवन फाउंडेशन का लक्ष्य है। धन्यवाद। मेरा 5 बार से ऊपर दान हो चुका है अभी। नहीं, ब्लड देने से बहुत फ़ायदा होता है। ब्लड देने से आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बना रहता है, गंदगी जो होती है बाहर निकल जाती है, जो नलियाँ होती हैं वो चोक होने से बच जाती हैं और BP की या हार्ट की समस्या नहीं रहती है। तो मैं तो महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से 18 साल से 60 साल तक के सभी से अनुरोध यही करूँगा, साल में कम से कम एक बार ब्लड अवश्य दान करना चाहिए और ब्लड दान सबसे बड़ा दान है। जिला अस्पताल से ब्लड बैंक के प्रभारी नवीन कुमार जैन और राजीव पचौरी के नेतृत्व में टीम शिकोहाबाद सरकारी हॉस्पिटल पहुंची और रक्तदान करने वालों का ब्यौरा एकत्रित करके रक्तदान की प्रक्रिया शुभारंभ की। शिविर का उद्घाटन शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा और CMS डॉक्टर आलोक कुमार ने फीता काटकर किया। कल्पतरु जीवन फाउंडेशन के अध्यक्ष राजीव जी और यहाँ संयुक्त चिकित्सालय के सीनियर डॉक्टर द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का एक आयोजन रखा गया है। मुझे लगता है कि 100 यूनिट के आसपास यहाँ पे लोग रक्तदान करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो वाकई रक्तदान है। इस रक्तदान के करने से हम अपने जीवन के हजारों आदमियों को बचा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दान है। मुझे लगता है कि ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम जो भी लोग रखते हैं और यहाँ भी रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसमें नौजवानों को नौजवान अवेयर होंगे, बेटा और बेटी अवेयर होंगे तो आने वाले समय में काल के गाल में जो लोग खून की कमी से चले जाते थे, हम उन सारे परिवार के लोगों को बचा सकें। रक्तदान कैंप लगाना अच्छी बात है, लेकिन कैंप में पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ब्लड बैंक को ब्लड लेने से मतलब था, न कि रक्तदान करने वाले से। जहाँ कैंप का आयोजन किया गया था वहाँ झाड़ू तक नहीं लगाया गया था। साफ सफाई का पाठ पढ़ाने वाले डॉक्टर भी उसी गंदगी में बैठकर ब्लड लेते रहे। शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति ने कैंप में फैली अव्यवस्थाओं पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं मनोज शर्मा शिकोहाबाद का निवासी हूँ। आप ब्लड डोनेट कैंप से संतुष्ट नहीं थे क्यों? जी, मैं इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ। पहले तो ये कैंप लगाया गया और कैंप लगाने से पहले कम किसी भी संस्था को
24 घंटे का या 18 घंटे का टाइम देना चाहिए, मीडिया में लोगों को बताना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मैंने ब्लड डोनेट किया है, मुझे गर्व है इस चीज़ का कि मैंने ब्लड डोनेट किया है, किसी के काम आएगा। पहले भी करता रहा हूँ, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज की जो अव्यवस्था यहाँ पर देख के मैं हैरान रह गया। ऐसे समय पर सरकार को और अच्छी व्यवस्थाएं रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनका कोई अता पता नहीं है। दूसरा, जो एक टेम्परेचर होता है, एक सीमित टेम्परेचर होता है उस रूम का जहाँ ब्लड डोनेट किया जाता है, वो यहाँ कुछ नहीं है। हमारे कल्पतरु जीवन फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, सबसे पहले उन्होंने ब्लड दिया और उनकी ही तबीयत खराब हो गई। उनको यहाँ पर डॉक्टरों की मदद से ग्लूकोज दिया गया, आधे घंटे वो बेड पर पड़े रहे। इसकी वजह क्या है? यहाँ जो और ब्लड डोनेट करने आए थे वो भागे डर के मारे। आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, और यहाँ पर आगे से जो भी व्यवस्थाएं की जाएं, पहले उचित व्यवस्थाएं होंगी, उसके बाद ही कोई भी समाज सेवी संस्था ब्लड डोनेट कर पाएगी। आज बहुत सी संस्थाएं, मैं भी जुड़ा हूँ, भारत विकास परिषद से जुड़ा हूँ, व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ। मैं भी चाहता हूँ, मेरी भावना है कि मैं और ब्लड डोनेट करूँ और लोगों को प्रेरित करूँ, बट मैं ही इनकी हालत देख के परेशान हो गया। जब ये नॉर्मल हुए उसके बाद मैंने कहा कि आप सभी लोग आराम से अब ब्लड यहाँ डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाएं देखकर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। ऐसे समय में जहाँ पर इस समय डेंगू का प्रकोप है, कोरोना का प्रकोप है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं है। तो जो समाज सेवी भी यहाँ का आहत है, अगर कोई आवाज़ उठाता है, इस चीज़ से अवगत कराता है, जैसा कि मैंने सुना है उसके साथ भी प्रशासन के द्वारा किसी के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। उनको प्रेरित करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। हमारे विधायक जी आए और लोग भी आए, उन्होंने पूरा सहयोग किया, लेकिन इन अव्यवस्थाओं के ऊपर कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। बस मेरा यही निवेदन है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, जिस तरीके से वो लोग तन मन धन से इस देश और प्रदेश के लिए लगे हुए हैं, उसी तरीके से जनता भी उनके साथ पूर्ण रूप से है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात पर गौर किया जाएगा। ब्लड डोनेट के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर डोनेट करने के लिए तैयार हैं। आगे जो भी कैंप लगाएं 24 घंटे पहले हम लोगों को सूचना दें और व्यवस्थाएं उचित रखें। कम से कम 150 से 200 यूनिट आपको शिकावत से मिलने की संभावना होगी।